Welcome class 9. Hope you all are fine. Today my topic is soil pollution. मेजर काजेज़ की बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की कि कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है. वाटर सॉइल पोल्यूशन, रिलीजिंग यूज्ड वाटर ऑफ द हाउसेज एंड फैक्ट्रीज से और घरों से इस्तेमाल शुदा पानी का निकलना, स्प्रेड पेस्टिसाइड ऑन द क्रॉप्स एंड द यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, कीमियाई खादों का और कीड़े मार जो दवाइयाँ होती हैं उनका जो है वो इस्तेमाल फसलों के ऊपर. नेशनल डिज़ास्टर सच एज द अर्थक्वेक एंड द फ्लड, जब कोई कुदरती तबाही आती है जैसा कि अर्थक्वेक है या फ्लड है, उससे भी सॉइल पोल्यूशन होती है. सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, ये बेसिकली डिजीज़ हैं अर्थ की, वो लैंड की, तो ये भी सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. हीप एंड ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, घरों से निकलने वाला और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कूड़ा है, ये तमाम काजेज़ जो हैं ये बेसिकली सॉइल पोल्यूशन पैदा करती हैं. इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? सॉइल पोल्यूशन जो है वो सीरियस थ्रेट है बेसिकली हमारी टू द फूड प्रोडक्शन. द वर्ल्ड में सफ़र फॉर द शॉर्टेज ऑफ फूड. फास्ट ग्रोइंग ऑफ द सॉइल पोल्यूशन इज़ मच हार्मफुल टू द क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ. जो तेज़ी से फैलती हुई हमारी सॉइल पोल्यूशन है वो ना सिर्फ हमारी फसलों के लिए ख़तरा है बल्कि हमारे जंगलात के लिए भी और हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए. नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली क्या है? अननेसेसरी अनवांटेड साउंड. एक गैर ज़रूरी और जो साउंड होती है इज़ कॉल्ड द नॉइज़, वो शोर कहलाती है. एंड नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बसेस, वैगन्स, कार, रिक्शास, एयरक्राफ्ट, drums, hawkers and the loudspeaker. Different types of the horns, machine and other types of the noises are the increasing noise pollution. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या पैदा करती हैं? ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो पैदा करती हैं. इसके अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है इफ़ेक्ट्स आवर फैकल्टी ऑफ द हियरिंग, ये हमारी सुनने की या समात की जो प्रॉब्लम पैदा कर सकता है. थिंकिंग एंड वर्किंग की जो है वो इश्यूज़ पैदा कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम पैदा कर सकता है. नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ. इसके इंसानी ज़िंदगी में बहुत बुरे असरात होते हैं. इट मे कॉज हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, रेशनेस एंड द हेडेक. और इसके अलावा जो है वो ये ब्लड प्रेशर, बेचैनी जो होती है या फिर सर में दर्द जो है उसकी जैसी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है थ्रेट टू द वाटर्स, वाइल्ड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, के हमारे पानी को, हमारी ज़मीन को, हमारी जो है मिट्टी को, हमारी सब्ज़े को और हमारी वाइल्ड लाइफ को क्या ख़तरात हैं, कौन कौन से ख़तरात जो हैं वो फेस कर रहे हैं. वाटर जो है इसको सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग. हमारे अंडरग्राउंड वाटर जो है रिसोर्सेज जो है वो कम होते चले जा रहे हैं ड्यू टू द अननेसेसरी यूज़ ऑफ द वाटर. क्योंकि हम जो है वो पानी का ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं. इट मे कॉज प्रॉब्लम्स लाइक द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द फ्यूचर. और ये इसका जो प्रॉब्लम पैदा होगी वो ये है कि फ्यूचर में हमारे पास पानी जो है वो दस्तयाब नहीं होगा. सेकेंडली, ट्रेडिशनल एंड द ओल्ड मेथड ऑफ इरीगेशन जो है वो यूज़ हो रहे हैं फार्मिंग के लिए, जिसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. एंड फार्मर शुड बी ट्रेंड एज हाउ टू यूज़ वाटर. और फार्मर्स जो है उनको ट्रेन करना चाहिए कि पानी को कैसे यूज़ करें. नंबर थर्ड, न्यू वाटर रिजर्वर्स जो हैं लाइक डैम्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड. नए डैम जो हैं वो नहीं बनाए जा रहे. इट इज़ कॉजिंग मैसिव वाटर शॉर्टेज एंड द वाटर वेस्टेज, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान होता है. हमारे पानी हमारा ज़ाया हो जाता है, बारिशों का पानी, और वाटर शॉर्टेज हो जाती है इस तरीके से. वाइल इरीगेटिंग फील्ड्स आ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर इज़ वेस्टेड बिकॉज ऑफ द कैनाल वाटर चैनल्स आर नॉट सीमेंटेड. और इसके अलावा इरीगेटेड में इरीगेटिंग फील्ड में जो है वो हमारा ह्यूज वाटर जो है, बड़ी अमाउंट में जो वाटर है वो ज़ाया हो जाता है क्योंकि हमारे कैनाल्स जो हैं, नदी नाले जो हैं या वाटर चैनल्स जो हैं वो सीमेंटेड नहीं हैं. फिर आ जाता है वी हैव नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ द वाटर स्टोरेज. हमारे पास पानी को स्टोर करने की कोई प्रॉपर तरीका नहीं है. एज अ रिजल्ट अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर गोज अनयूज्ड एंड द फाइनली फॉल्स इनटू द सी. और इस तरह हमारा पानी का जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है वो बग़ैर इस्तेमाल के जो है वो वापस समंदर में चली जाती है. सॉइल की बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली. पाकिस्तान की जो आबादी है वो तेज़ी से बढ़ रही है. वेयरस कल्टिवेटेड एरिया इज़ डिक्रीजिंग. और इससे जो है हमारा काश्त का जो एरिया है वो कम होता चला जा रहा है. सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग इस आर अफेक्टिंग आवर सॉइल वेरी बैडली. और सॉइल और वाटर सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग जो है वो हमारी ज़मीन को बुरी तरीके से ख़राब कर रहे हैं
ओल्ड एंड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द फार्मिंग आर यूज। पुराने रवायती तरीके जो है वो मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं फॉर old and traditional method of the farming are used. It is not possible to increase the average yield of the crops by using these method. और अगर इन्हीं तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाए तो हम अपनी जो है वो पर यील्ड जो हमारी एकड़ पैदावार है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजिंग बिकॉज सेम क्रॉप्स आर ग्रोन रिपीटली। हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी जो है ज़रख़ेज़ी जो है वो ख़त्म हो रही है, कम होती चली जा रही है, क्योंकि हम एक ही जगह पर बार बार एक ही तरह की जो है वो फसल उगा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एंड द डोमेस्टिक वेस्टेज इज़ अफेक्टिंग अवर सॉइल। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो हमारी सॉइल को तबाह कर रहा है। वेजिटेशन की बात करें, अननेसेसरी कटिंग ऑफ द ट्री है कि गैर ज़रूरी दरख्तों को काटा जा रहा है। लेक ऑफ रेनफॉल है, बारिशें कम हो गई हैं। इंक्रीज द स्लाइन एंड द वाटर लॉगिंग एंड स्लाइनिटी की वजह से फॉरेस्ट एरिया कम होता चला जा रहा है। डिजीज़ ऑफ ट्री है, दरख्तों की बीमारियां हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो हमारे वेजिटेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। वाइल्ड लाइफ में बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ को क्या ख़तरात है। हमारी इलीगल हंटिंग, गैर कानूनी शिकार, जिससे जो है वो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से कम हो रही है। रैपिडली डिप्लीटिंग द वाटर रिसोर्सेज आर अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। तेज़ी से कम होते हुए वाटर रिसोर्सेज जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ को जो है वो ख़तरा है उनके लिए। कटिंग डाउन फॉरेस्ट, दरख्तों का कटाव भी जो है वो जंगली हयात को ख़त्म कर रहा है। रैपिड ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, और तेज़ी से बढ़ती आबादी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है वाइल्ड लाइफ में। लास्ट वन, द नंबर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल टू इज़ इंक्रीज। डोमेस्टिक एनिमल जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इट इज़ कॉजिंग डिक्रीज इन द पेस्चर सो द वाइल्ड लाइफ इज अफेक्टेड। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक एनिमल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है काज डिक्रीज इन द पेस्चर सो दैट द वाइल्ड लाइफ इज अफेक्टेड। इस तरीके से वाइल्ड लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। थैंक यू क्लास। यहाँ हमारी ये टॉपिक जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।